हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आज मैं आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2023 की। यानी इससे बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जितने भी अक्टूबर तक के लेटेस्ट पुरस्कार और सम्मान हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न यह वीडियो आपको देने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है फ्रेंड्स, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ठीक है ना। 13वें नंबर का है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है क्या, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये जो है फ्रेंड्स ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री को कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनने वाला है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं ग्रीस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है फ्रेंड्स, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मोदी जी ऐसा ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी फ्रांस का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ नाइल, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पपुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स, वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। वहीं पलाऊ गणराज्य का जो सम्मान है फ्रेंड्स, एबाकल अवार्ड, इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वहीं पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। वहीं दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो आशा भोसले को दिया गया है, जो कि जो है फ्रेंड्स लता मंगेशकर की छोटी बहन है। ठीक है ना। और एक फ्रेंड्स आपको कमेंट में करके हमें बताना है कि सूरी नाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदनी गुप्ता ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि मिस अर्थ का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स, यानी मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है प्रियान सेन ने। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नंदनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए। तो नंदनी गुप्ता जो है कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है ना। वही प्रियान सेन है जो फ्रेंड्स जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया है, तो ये फ्रेंड्स चुना गया है प्रवीणा अंजना को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, प्रवीणा अंजना कहाँ की है फ्रेंड्स, तो प्रवीणा अंजना भी कहाँ की है, तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान की। ठीक है ना। राजस्थान के उदयपुर की हैं। ठीक है ना। राजस्थान के उदयपुर की हैं। कौन, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जिसे चुना गया है प्रवीणा अंजना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीत लिया है फ्रेंड्स, तो इसको जीत लिया है आर बोनी ग्रेबियल ने। यानी ये क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका के, याद रखिएगा अमेरिका के हैं आर बोनी ग्रेबियल, जिन्होंने फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। और कौन सा संस्करण था फ्रेंड्स, तो ये था 71वां संस्करण। चलिए आगे बात करते हैं मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स श्वेता शारदा ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स दामोदर मौजो को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97वें नंबर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है।
डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार सॉरी दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। ठीक है, वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, सॉरी ये 56वां, याद रखिएगा, ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसे नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था, जबकि 57वां किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दामोदर मौजो को। ठीक है, बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना होती है 1961 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जबकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को पहला प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी, याद रखिएगा, वो कि बंगाली लेखक हैं, जो 1976 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, जबकि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को भी हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 32वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी जी को। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। 31वां वही सरस्वती सम्मान 2021 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया फ्रेंड्स? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह मैं तो हूँ इसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको 31वां सरस्वती सम्मान यानी 2021 का दिया गया था। ठीक है ना, जबकि 32वां किसको दिया है? शिवशंकरी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को फ्रेंड्स 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका एक जो उपन्यास है फ्रेंड्स क्या है? पागल खाना। इनके उपन्यास पागल खाना के लिए इनको 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। ठीक है, 31वें व्यास सम्मान 2021 डॉक्टर असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत होती है 1991 के अंदर, के बिरला फाउंडेशन ने इसके द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था फ्रेंड्स रामविलास शर्मा जी को। किसको दिया गया था पहला व्यास सम्मान? रामविलास शर्मा, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स रतन टाटा जी को। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है जो किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी से फ्रेंड्स एक और प्रश्न बनता है, अभी हाल ही में यानी वर्ष 2022 का असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ये असम वैभव 2023 वाली बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये दिया गया है डॉक्टर तपन शौकिया को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल के सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है केरल ज्योति, ये पहली बार किसको दिया गया है? तो ये पहली बार दिया गया है फ्रेंड्स MT वासुदेवन नायर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल के नागरिक सम्मान केरल पुरस्कारंगल 2021 में केरल सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा की गई फ्रेंड्स। केरल पुरस्कारंगल के तहत 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला कौन सा दिया जाता है? पहला दिया जाता है केरल ज्योति, दूसरा दिया जाता है केरल प्रभा और तीसरा दिया जाता है केरल श्री। ठीक है फ्रेंड्स, केरल सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और पद्म विभूषण पद्म भूषण के तर्ज पे इसको शुरू किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स, केरल ज्योति राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, केरल प्रभा राज्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, केरल श्री राज्य का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, वहीं 2023 में विजेताओं की सूची की बात करें तो केरल ज्योति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है MT वासुदेवन नायर को, जो कि मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, वहीं केरल प्रभा पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 3 लोगों को दिया गया है। ममूटी जो कि एक्टर हैं,
टी माधवन मेनन पूर्व सिविल सेवा अधिकारी हैं, और तीसरा दिया गया है ओम चेरी एन पिल्लई को, जो कि एक लेखक है। ठीक है, वहीं केरल श्री 2003 पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। पहला दिया गया है फ्रेंड्स किनको, पहला दिया गया है सत्यभामा दास बीजू को, जो कि जीव विज्ञानी है। दूसरा दिया गया है गोपीनाथ मुथुकड़, एक जादूगर हैं। तीसरा दिया गया है कोचोसेफ चित्तिलापिल्ली को, एक उद्योगपति हैं। और फिर चौथा दिया गया है वैकोम विजयलक्ष्मी को। यानी ये 4 पुरस्कार दिए गए फ्रेंड्स, केरल श्री दिए गए हैं 4 लोगों को, और 3 लोगों को दिए गए हैं केरल प्रभा, और 1 लोगों को दिया गया है MT वासुदेवन नायर को, जो कि केरल ज्योति, जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 महाराष्ट्र सरकार ने किसको तो फ्रेंड्स किया है? दत्तात्रेय नारायण धर्माकारी को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स की पहली बार इसको कब शुरू किया गया था, तो इस दिया गया था 1996 के अंदर इसको पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसको किया गया फ्रेंड्स? तो एक किया गया है डेनियल स्पिलमैन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से डेनियल स्पिलमैन को दिया गया है। इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबेल अवार्ड की विजेता का नाम बताइए। तो ये दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स एबेल अवार्ड को गणित का नोबेल कहा जाता है, जो किसको दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जान लेते हैं, प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को एबेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। शुरुआत इसका हुआ था फ्रेंड्स, नॉर्वे की सरकार ने वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत की थी, और 2003 में पहला पुरस्कार GN पियरे को दिया गया था। ठीक है, वहीं एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था फ्रेंड्स? एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था डेनियस सुलिविन को, जो कि अमेरिकी गणितज्ञ थे। इसको भी आप याद रखिएगा। और 2023 वाला भी किसको दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। ये भी अमेरिकी ही गणितज्ञ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया है कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव। किसको दिया है? कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या टीम को दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को किससे सम्मानित किया गया है? हालांकि तो फ्रेंड्स 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन इसमें एकमात्र भारतीय हैं, डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है ना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों में एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र विशेष के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से फ्रेंड्स एक ही मात्र भारतीय हैं, डॉक्टर रवि कन्नन आर। इसको भी आप याद रखिएगा। डिटेल में बात करते हैं। यह पुरस्कार 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है ना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है ना, भूदान आंदोलन चलाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहला दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को, जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं कोरवी रचंद, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। यूजेनियो लेमोस जो है फ्रेंड्स तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं। और चौथा दिया गया है मरियम कोरोनेल को, एक महिला है फ्रेंड्स जो कि फिलीपींस की हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। तो एकमात्र भारतीय कौन है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड
किसे वर्ष 2023 में दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है दलाई लामा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 64 वर्षों के बाद यह पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स दलाई लामा को। हालांकि 1959 में ही इनको देने की घोषणा की गई थी, लेकिन दिया ना जा सका था, ठीक है। अब उनको पूरे 64 साल बाद दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया जा रहा है, जो जिसकी घोषणा कब हुई थी? 1959 में। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड्स जॉर्ज गोस्पोडिनो को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स अभी बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसके लिए दिया फ्रेंड्स? इनका उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, याद रखिएगा इनका उपन्यास टाइम शेल्टर है जिन्हें दिया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। डिटेल में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनो को इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो दिया गया है गीतांजलि श्री को, इनकी पुस्तक रेत का मकबरा या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। याद रखिएगा गीतांजलि श्री आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की है, ठीक है ना, इसलिए ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में आलिया मीर ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलिया मीर का संबंध जम्मू कश्मीर से, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है, ठीक है, बॉम्बे जयश्री को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बॉम्बे जयश्री को फ्रेंड्स संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है? फ्रेंड्स तो इसको चुना गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को चुना गया है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को, ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है हरि बाल कृष्णन को, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स? तो किसको मान्यता दिया गया है? तो ये दिया गया है मुंबई को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो किया फ्रेंड्स इंदौर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और सॉरी इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ठीक है ना। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका होगा बेंगलुरु। हम तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में चले गए थे, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदौर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंदौर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और इंदौर को ही फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं फ्रेंड्स? तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 के अंदर। डिटेल में बात करते हैं, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान में पद्म विभूषण जो कि 6 लोगों को दिया गया है। भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण जो कि 9 लोगों को दिया गया है। वहीं भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है 91 लोगों को। इस तरह से कुल 106 लोगों को फ्रेंड्स प्रदान किया गया है पद्म पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है फ्रेंड्स एंजेला मर्केल को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जर्मनी की चांसलर है, याद रखिएगा जर्मनी की चांसलर है फ्रेंड्स कौन? एंजेला मर्केल, जिसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स की जो है अभी हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि ईरान की जेल में बंद है, इनको 31 साल की सजा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो फ्रेंड्स सम्मानित किया है राजेंद्र सिंह धट को। ब्रिटिश पीएम वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, तो ये है ऋषि सुनक, अभी हाल ही में चर्चे में रहे हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है, तो फ्रेंड्स सम्मानित किया है रतन लाल टाटा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रतन लाल टाटा को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स भारत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 से में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स सुश्री शिप्रा दास को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाता है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मार्च 2023 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जबकि शशि कुमार रामचंद्रन को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस सम्मानित किया गया फ्रेंड्स सर डेविड चिपरफील्ड को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सर डेविड चिपरफील्ड को फ्रेंड्स प्रित्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मार्च 2023 को सर डेविड चिपरफील्ड जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इस पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना होती है और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण जोशी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। याद रखिएगा, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बालकृष्ण जोशी, जिनको वर्ष 2018 में दिया गया था। वहीं प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दिया गया था देई बेदो फ्रांसिस केरे को। किसको दिया गया था, देई बेदो फ्रांसिस केरे, जो कि बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं। इनको 2022 वाला प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर ने। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, 32वां GD बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को 32वां GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो यह पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में GD बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। वहीं 32वां GD बिरला पुरस्कार बात करें फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को, जबकि 31वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है ना, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स धान्या राजेंद्रन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, यह महिला पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुरस्कार है, याद रखिएगा, यह महिला पत्रकारों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये 2022 वाला 2023 में दिया गया है। किसको, धान्या राजेंद्रन को दिया गया है। ये फ्रेंड्स द न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे मिला है, तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है फ्रेंड्स ABK प्रसाद को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 जो है ये प्रदान किया गया है फ्रेंड्स किसको, तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को। किसको, प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन है, तो इटली के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक है जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, डिटेल में बात करते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज
2023 इटली के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को नदी के नेटवर्क पर उसके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? फ्रेंड्स, विश्व शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है नरगिस मोमांस हसनजई को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नरगिस मोमांस हसनजई को विश्व शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अफगान महिला नरगिस मोमांस हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में विश्व शांति पुरस्कार 2023 जीता है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें कि अगर नोबेल का शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ये ईरान की जेल में बंद है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ईरान सरकार ने इनको सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में जेल में बंद किया है, ठीक है, जिनको अभी फ्रेंड्स वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये फ्रेंड्स तीनों ने, एलालेह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और लोफर हमीदी, इन तीनों ने फ्रेंड्स, इन तीनों कहाँ बंद हैं? तो ईरान की जेल में बंद है, जिनको फ्रेंड्स वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी फ्रेंड्स मैंने अभी बताया नरगिस मोहम्मदी को 2023 का, ठीक है ना, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और इसमें 8.33 लाख डॉलर की राशि भी प्रदान की गई है नरगिस मोहम्मदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 का कौन सा संस्करण दिया गया है? तो इस बार 50वां दिया गया फ्रेंड्स। और किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है थलप्पील प्रदीप को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर 2023 से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है किसको? ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स माइकल रोसेन को, यानी माइकल जी रोसेन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है फ्रेंड्स एकता कपूर। एकता कपूर पहली भारतीय महिला बन गई है फ्रेंड्स जिनको अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया था। इस सम्मान का क्या नाम है फ्रेंड्स? इस सम्मान का नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जिसे अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनको फ्रेंड्स विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स? चूंकि 2021 वाला दिया जा रहा है 2023 के अंदर, तो ये दिया जाएगा फ्रेंड्स वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 यानी 21 वाला 23 में दिया गया था फ्रेंड्स, और किसको सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को। एक अभिनेत्री है फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये भी आप याद रखिए कि वर्ष 2020 वाला जो फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यानी अवार्ड है, ये दिया गया है 2022 में। 20 वाला कब दिया गया फ्रेंड्स? तो 2022 में दिया गया है। और ये किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो आशा पारेख को दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले वाला किसको दिया गया था? रजनीकांत को। और उसके पहले वाला किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन को। ये आप 4 अवार्ड याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी यानी मैन ऑफ द सेंचुरी का मतलब शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित राम किशन जी को फ्रेंड्स मैन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स जो है समाजवादी नेता रहे हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक समाजवादी नेता है, याद रखिएगा, ये सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो ये चुना गया है आशा भोसले को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा भोसले को फ्रेंड्स लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसके पहले अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत होती है 2022 में। और फ्रेंड्स 2022 में ही पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में होती है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उनके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। यह अवार्ड लता मंगेशकर परिवार और उनके ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है।
अब फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन आपने दे है, इसका आपको कमेंट में आंसर जरूर करके देना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।